बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंस और आप देख रहे हैं STTV। हुकूमत ने 200 बेसिस पॉइंट कट मॉनेटरी पॉलिसी में किए हैं और IMF के साथ मज़ीद इसी तरह इसको नीचे लाने की कमिटमेंट आज छपा हुआ है जाने के लिए। तो इंटरेस्ट रेट जो है ये चंद ही महीनों में कोई तकरीबन 4, 5, 6, 100 बेसिस पॉइंट नीचे आने से इससे भी कुछ है। इसका क्या इम्पेक्ट होगा? क्या सिर्फ स्टेबलाइजेशन होगी, इकॉनमी भी दोबारा रंबल बैक करना शुरू होगी, और सेफ्टी नेट्स कितने होंगे, और आगे फ्यूचर में इस IMF के प्रोग्राम के तहत काम करने से जो बेस डेवलप होगा वो फ्यूचर की कॉन्टीन्यूटी में किस तरह मुआविन साबित हो सकता है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं STPI के डिप्टी ED डॉक्टर साजिद अमीन। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा बताएं जो मैंने बात की है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? ताहिर साहब, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है ये स्टेट बैंक का एक, जैसे हम बार बार आप ही के टीवी प्रोग्राम में कह रहे हैं, इसी में STTV के, कि स्टेट बैंक ने एक बड़ी काशियस अप्रोच ली हुई है और राइट अप्रोच ली हुई है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी की डायरेक्शन है वो दुरुस्त है, लेकिन उसका जो स्केल है वो बड़ा ग्रेजुअल है। मार्केट का ख्याल था कि 400 या 500 बेस पॉइंट इस दफ़ा कम हो जाना चाहिए। मुझे लगता है शायद वो एक बहुत बड़ा जंप होता, क्योंकि बहुत सारे, जिसको मैं कह रहा हूँ स्लीपिंग रिस्क्स, अभी भी मेरे ख्याल पॉसिबल हो सकते हैं, और स्टेट बैंक शायद उनको भी मद्देनज़र रख रहा है कि जब तक आप एक IMF का प्रोग्राम आ नहीं जाता, वो स्टार्ट हो नहीं जाता उसमें, तो उस सेंस को देखते हुए मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड ही एग्जैक्टली जो जो 200 बेस पॉइंट का कट था, और स्टेट बैंक ने उसको उतना ही कट किया है। और मुझे लगता है कि स्टेट बैंक को अपनी यही पॉलिसी अगर कंटिन्यू रखता है, जो कि एक सही पॉलिसी है, तो बाय एंड ऑफ दिसंबर अगर इन्फ्लेशन की यही सूरत हाल चलती है, तो शायद हम, आपको याद होगा हमने आपके लास्ट TV प्रोग्राम में कहा था, कुछ 600 के करीब बेस पॉइंट्स का इजाफा, जो कमी है वो हम देख सकते हैं। तो आई थिंक कि अगली 2 मॉनेटरी पॉलिसी में भी शायद कुछ इसी तरह की चीज़ नज़र आ रही होगी, अगर इन्फ्लेशन का ट्रेंड यही रहता है। तो पहले 3 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटीज़ में हमने 100 बेस पॉइंट का कट देखा है। अब जब बहुत तेज़ी से डिक्लाइन आया है इन्फ्लेशन में, तो शायद ये जो कट है वो 200 बेस पॉइंट का हमें अगले 2 से 3 MPC में मिल रहा होगा, जो कि ग्रेजुअली आपका जो टारगेट रेट है इन्फ्लेशन का वो 11% के करीब है। तो अगर आप 14% के करीब, 13-14% के करीब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो आने की तवक्को है बाय एंड ऑफ दिस ईयर। तो व्हाट आर द रिस्क जिनको मैनेजमेंट की? एक तो ग्रोथ का रिस्क है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ही ना हो, सिर्फ हम यहीं पे खड़े रह जाएंगे जिन्हें हम डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहे। दूसरा जो है, जो ट्विन डेफिसिट होता है फिजिकल और मॉनेटरी साइड दोनों, उसको किस तरह मैनेज। और तीसरा जो अभी पावर्टी इतनी ज़्यादा हो गई है, उसको, उसके एटलीस्ट उसके बॉटम को तो कुछ अरसे के लिए आपको क्वेश्चन देना पड़ेगा। मुझे लगता है इस वक्त सबसे जो बड़ा रिस्क है वो पॉलिटिकल रिस्क है, क्योंकि जो IMF का प्रोग्राम है उसमें बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का और ख़ासकर जो गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं उनका एक पेज पे होना बड़ा ज़रूरी होगा। प्राइवेटाइजेशन को क्या आप उस तरह कर पाएंगे जैसे IMF कहेगा? तो मुझे लगता है ये बड़ा क्रिटिकल IMF का प्रोग्राम होगा। अगर ये सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता है सही मानों में, तो शायद हम थोड़ा स्टेबलाइज हो सकेंगे। बट स्टिल वी हैव टू सी कि ये कैसे अनफोल्ड होता है, और ख़ासकर जो इत्तेहादी हैं गवर्नमेंट के। तो मुझे इस वक्त लगता है ग्रोथ का तो बड़ा क्लियर है, हमने जो इस साल टारगेट रखा हुआ है वो 2.4% के करीब का है, कोई बहुत हाई टारगेट नहीं रखा हुआ उसमें। तो ज़ाहिर है प्रोग्राम के अंदर ग्रोथ स्लो रहेगी, जो कि एक स्टेबलाइजेशन के लिए हमेशा से रही है उसके अंदर। तो मैं जैसे पहले भी बात कर रहा था, किसी और जगह पे भी हमें 3 चीज़ों पे गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत। अगर गवर्नमेंट का ये दावा है कि ये लास्ट IMF प्रोग्राम होगा, तो 3 चीज़ें हमें करना होंगी। नंबर 1, ए वेरी क्लियर पॉलिटिकल कमिटमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड खासकर इसके जो एलाइज हैं, जो इत्तेहादी जमातें हैं, उनके साथ, कि हम इस एजेंडे को, रिफॉर्म के एजेंडे को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें कोई भी अगर रखना आता है, कोई भी डिले आता है, तो वो IMF की वही सूरत हाल हो जाएगी जो हमें इससे पिछले प्रोग्राम में बेयकीनी की सूरत हाल में रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, माजी में देखा गया है कि जब आप स्टेबलाइजेशन पे जाते हैं तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बिल्कुल, लाइवलीहुड्स को, लोगों की इनकम जनरेट करने को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं वो एवेन्यूज़ भी तलाश करने होंगे। वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो सकता है, वो माइनिंग का सेक्टर हो सकता है, वो कोई भी और सेक्टर हो सकता है। हमें उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि हम उसको एक्टिवेट करें, उसके ऊपर इन्वेस्ट करें, ताकि जो लोग हैं उनको, अगर हम एक सेक्टर को डिले कर रहे हैं तो दूसरे सेक्टर में लोगों को लाइवलीहुड्स के जो है वो मौके जो है वो मिल सकें उसके अंदर। और तीसरा होगा कि वो लोग, ज़ाहिर हर मुल्क में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रक्चरल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पाते हैं, रूरल एरियाज़ में हैं और बहुत सारे उसमें हैं। हमें उनको सोशल सेफ्टी नेट्स में एक्टिवली लाना होगा। अगर हम इन तीनों का कम्बिनेशन लेके चला पाते हैं,
विद ए वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कमिटमेंट, तो फिर शायद जो गवर्नमेंट की कमिट है कि ये लास्ट प्रोग्राम हो सकता है। अदरवाइज देयर इज़ नो लास्ट प्रोग्राम ऑफ IMF, लास्ट प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हम इजाज़त लेते हैं, क्योंकि इसको फर्दर एलाबोरेट करने की आई डोंट थिंक सो कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।